बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, दीन इस्लाम दीन फितरत है। आप इसे जितना भी दबाना चाहोगे ये उतना ही उभर कर आएगा। आप इसे जितना भी बदनाम करोगे लोग उतना ही इसको कबूल करेंगे और ये एक हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम आपके पास एक ऐसी ही रिवर्ट मुस्लिम सिस्टर की वीडियो लेकर आए हैं जो इस्लाम हरगिज़ कबूल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये इस्लाम को पसंद ही नहीं करती थी। लेकिन फिर इनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है, जब इसकी हकीकत जानती हैं तो ये भी इस्लाम से मुतासिर हुए बिना नहीं रह पाती और अपने घर वालों के सामने ही फोन पर ही इस्लाम को कबूल कर लेती हैं। और फिर उनके साथ क्या होता है ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और आपको बता दें कि हम हर रोज़ एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप भी इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। Hello everyone, Salam Alaikum. My name is Cara and today I'm going to be telling you why I reverted to Islam. Also, no hating on my hijab yet. This is the first time I've ever wore it in my life. Okay, give me a break. No haram please yet. Okay, please. ये बताती हैं, मेरा नाम कायरा वाटसन है और आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाली हूँ कि मैंने मजहब इस्लाम क्यों अख्तियार किया। आज मैं पहली मर्तबा हिजाब पहनकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जैसा कि मेरी खुशी मेरे चेहरे से भी झलक रही है। ये कितनी अजीब और हैरान कुन बात है ना कि मैं किसी ज़माने में हिजाब से शदीद नफरत करती थी, आज खुद हिजाब पहनकर खुशी महसूस कर रही हूँ। हाँ, अगरचे मैंने अभी मुकम्मल तौर पर हिजाब लेना शुरू नहीं किया है और आम दिनों में मैं हर वक्त हिजाब नहीं लिए रखती, मगर मैं आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम पर अमल दरामद की आदत डाल रही हूँ। तो मेरे इस्लाम कबूल करने की कहानी 2 साल पहले शुरू हुई, जब मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ मनाने टर्की गई थी। अगरचे इस्लाम का बराह नाम तारुफ तो मुझे बचपन से ही था, मगर इस्लाम के साथ मेरा पहला अमली और तफसीली तारुफ इस विजिट के दौरान हुआ, क्योंकि मैं यहाँ यूके में डर्बी शहर में रहती थी, जो कि इंग्लैंड के कदामत पसंद गोरे लोगों का इलाका है और यहाँ पर मुस्लिम या एशियन आबादी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे इलाके में कोई मस्जिद भी नहीं है। बस यही वजह थी कि मैंने इस्लाम का नाम टीवी, मीडिया वगैरह पर ही सुना था। अगरचे आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस्लामोफोबिया का शिकार थी, मगर मैं इस्लाम को पसंद भी नहीं करती थी। मुझे इस्लाम के बारे में यही पता था कि जो लोग हम नॉन मुस्लिम से नफरत करते हैं और हम लोगों की जान लेना, हमें कत्ल करना ही इनका मजहब है। मुझे पता है ये मालूमात बहुत गलत थी, मगर मुझे इस्लाम के बारे में यही पता था। वहाँ तुर्की में सैर के दौरान हमारी फैमिली एक वाटर पार्क में गई। वो बहुत बड़ा वाटर पार्क था। वहाँ हम सब लोग अलग अलग घूम रहे थे और एंजॉय कर रहे थे कि वहाँ पर एक स्विमिंग पूल था जिसमें वाटर वेव्स काफी जोर से आपको दाएं बाएं फेंक रही थी। उस पूल में मैं और मेरी छोटी बहन नहा रहे थे कि अचानक एक छोटी बच्ची मेरे पाँव से आकर लिपट गई। वो पानी के अंदर मेरे पाँव से लिपटी मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। मैं अचानक इस सूरत हाल से घबरा गई। मैंने कई मर्तबा पाँव को झटक कर पाँव छुड़ाने की कोशिश की कि अचानक मुझे समझ आए कि वो बच्ची डूब रही थी। मैंने एकदम उसे हाथ से पकड़ा और बाहर खींच लिया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, मगर वो इंग्लिश नहीं समझ सकती थी। थोड़ी देर में उसके वालिदैन वहाँ आ गए। मैंने उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की, मगर वो भी इंग्लिश नहीं जानते थे और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले गए। हम भी वाटर पार्क से वापस होकर आ गए। जब हम होटल की लॉबी में पहुँचे तो वही फैमिली वहाँ बैठी हमारा इंतजार कर रही थी। उस बच्ची ने मुझे देखते ही शोर मचा दिया, वो आ गई और वो फैमिली मेरे पास आई और उन्होंने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया कि हमने उनकी बच्ची की जान बचाई थी। अगरचे उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, मगर मुझे उनका एक लफ्ज़ थैंक यू ही समझ में आ रहा था। फिर मैंने होटल स्टाफ की मदद से उनसे बात की। उन्होंने मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे थे, जिनमें से एक ब्रेसलेट था और एक ये इंग्लिश तर्जुमे वाला कुरान। मैं हैरान थी कि ये मुझे कुरान क्यों दे रही हैं। मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, ना ही मैं इसे पढ़ना चाहती हूँ, मगर फिर भी मैंने उनकी मोहब्बत को देखते हुए उनसे कुरान मजीद ले लिया। मगर उनसे कुरान मजीद लेते वक्त भी मेरे दिमाग में यही था कि मैं उसे कभी नहीं पढ़ूंगी। फिर उस बच्ची ने और उसकी वालिदा ने मुझे ऑफर की कि वो मुझे तुर्की की मशहूर मस्जिद दिखाने के लिए ले जाना चाहती हैं।
सच पूछिए तो मेरा किसी मस्जिद में विजिट करने का कोई शौक नहीं था। हाँ, अलबत्ता इससे मुझे वहाँ का कल्चर देखने और समझने का मौका मिलता। इसलिए मैंने कहा कि अभी तो नहीं, फिर किसी दिन प्रोग्राम बनाएंगे। और हमने आपस में व्हाट्सएप नंबर का तबादला किया और आइंदा राब्ते में रहने का इरादा किया। उसके बाद उस बच्ची की वालिदा ने मुझे अपनी शॉप पर इनवाइट किया और मैं उनकी शॉप देखने गई। हमने साथ बैठकर कॉफ़ी भी पी। फिर हमने मस्जिद जाने का इरादा भी किया और एक दिन हम मस्जिद भी देखने गए। मजे की बात यह है कि इस सब के बारे में मेरी वालिदा को कुछ पता नहीं था। मैं उनसे यही कहकर जाती थी कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। उस खातून का घर होटल से करीब ही था। पहले मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे एक अबाया दिया और मैंने सर पर स्कार्फ पहना। फिर हम मस्जिद गए। मेरे ख्याल में मेरी वालिदा मुझे उस वक्त इस तरह फुल इस्लामी लिबास में देख लेती तो शायद पहचान भी ना पाती। वहाँ मस्जिद में टूरिस्ट काफी ज्यादा थे, उनमें से अक्सर नॉन मुस्लिम ही थे और वो वहाँ सिर्फ कल्चर देखने आए थे और ये कि मुसलमान इबादत किस तरह करते हैं, मस्जिद क्या होती है या मस्जिद के अंदर का माहौल कैसा होता है। तुर्की से वापस आकर भी कुरान मैंने कभी नहीं खोला और न ही कभी इसे पढ़ने के लिए मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर उन दिनों इंटरनेट पर फिलिस्तीन की सूरत हाल बहुत ज्यादा काबिल तवज्जो बनी हुई थी। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक, हर जगह सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन में होने वाली बमबारी ही मौजूए बहस बनी हुई थी और ये वो चीज थी जिसने पहली मर्तबा सीरियसली मेरी तवज्जो इस्लाम की तरफ दिलाई। मैंने दिल से फिलिस्तीन की सूरत हाल को समझना शुरू किया। इस वक्त भी मैं जो शर्ट पहने हुए हूँ, आप इस पर फिलिस्तीन को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। उन दिनों हर तरफ एक ही जैसे जुमले सुनने को मिलते थे, फिलिस्तीन को आज़ाद करो, फिलिस्तीन पर बमबारी बंद करो, फिलिस्तीन की औरतों बच्चों पर जुल्म बंद करो, वगैरह वगैरह। मुझे पता चला कि फिलिस्तीन में पिछले 75 साल से मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। मजीद तफसीलात खोजने पर मुझे पता चला कि फिलिस्तीनी औरतों और बच्चों पर बमबारी की जाती है, उनके घर तबाह कर दिए जाते हैं, उनसे बस्तियां और शहर खाली करवाकर वहां यहूदी बस्तियां आबाद कर दी जाती हैं। फिलिस्तीनियों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और तो और उनके प्यारे फौत हो जाए तो उनके पास दफनाने के लिए जगह तक नहीं है। उन लोगों की सही आदादोशुमार किसी को नहीं पता कि कितनी औरतें बेवा और कितने बच्चे यतीम हो चुके हैं, और वो लोग इस पर भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो इस पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो ये नहीं कहते कि काश हम महफूज रहें, बल्कि वो कहते हैं इंशाअल्लाह हम महफूज रहेंगे। और ये सब कुछ देखकर मेरा दिमाग सोचने समझने की सलाहियत से खाली हो गया था। कैसे उन लोगों का खुदा पर और कुरान पर इतना गहरा विश्वास है। हमारी तरह सुकून से घर पर बैठकर कहना कि खुदा सब ठीक कर देगा बहुत आसान है, मगर एक बेसहारा औरत का अपने घर के मलबे के ढेर पर बैठकर अपने बच्चों से ये कहना कि खुदा सब ठीक कर देगा मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन था। और यही सब कुछ वहाँ फिलिस्तीन में हो रहा था। मेरे लिए सब कुछ नाकाबिले यकीन था। कोई इंसान अपने मजहब, अपने खुदा के लिए इतना ज्यादा अकीदतमंद कैसे हो सकता है। ये वो वक्त था जब मैंने सच्चे दिल से इस्लाम और कुरान को पढ़ना शुरू किया। कुरान के बारे में मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि कुरान पूरी दुनिया में एक ही है। बाइबल की तरह इसके बेशुमार वर्जन नहीं है, ये वाला वर्जन और वो वाला वर्जन या जोजो वाला वर्जन। आप कोई भी कुरान खरीद लें, आपको एक ही वर्जन हर जगह मिलेगा। मैं यहाँ किसी मजहब के खिलाफ नफरत नहीं फैला रही, मगर जो सच है वो सच है। अगर आप खुदा के कलाम के हवाले से तीनों इब्राहिमी मजहब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम का मवाजना करने की कोशिश करें तो जिस तरह कुरान अपनी असली हालत में मौजूद है, इसका किसी दूसरे मजहब से मवाजना बनता ही नहीं है। यही वो चीज थी जिसने मुझे अपनी मोहब्बत में जकड़ लिया था। तो मैं आपको बता रही थी कि फिलिस्तीन की सूरत हाल देखने के बाद मैंने पहली मर्तबा तुर्की से वही तोहफे में मिलने वाला कुरान पाक उठा लिया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। खुदा की कसम, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था कि मैंने कुरान और इस्लाम का मुतालिया करना शुरू कर दिया। 2 महीने तक मैं रोजाना लगातार कुरान को पढ़ती रही और 2 महीने बाद मैंने कुरान को रख दिया। मैंने कहा ओके, मैंने कुरान को पढ़ लिया है, ये बहुत अच्छी किताब है, इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, मगर मैं इस्लाम के लिए फिट नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिस किस्म की तर्ज जिंदगी गुजार रही थी वो इस्लाम में जायज नहीं था, जबकि मैं अपना तर्ज जिंदगी बदलना नहीं चाहती थी
اور میری یہی طرز زندگی ہے، میری یہی سوچ اور یہی نظریہ ہے کہ اگر اسلام پر عمل نہیں کرنا تو اسلام قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے جسم پر ٹیٹو بنوانا پسند تھا، میں شراب پیتی تھی، میں سور کا گوشت کھاتی تھی، اور اسلام میں یہ سب کام اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ اللہ مجھے میرے پچھلے گناہوں پر معاف کرے، مگر میں یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے لائبریری جانا شروع کر دیا اور کچھ عرصہ اسلام کے بارے میں کئی اور بکس پڑھی۔ ہاں، میں کوئی بہت زیادہ کتابوں کے مطالعے کی شوقین نہیں، مگر اس وقت میرے دماغ پر اسلام کے بارے میں نالج حاصل کرنے کا جنون تھا۔ پھر میں نے ٹک ٹاک پر ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھی، وہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ کلمہ شہادت پڑھنا چاہتے ہیں مگر آپ نہیں جانتے کہ وضو کیسے کرنا ہے، اسکاف کیسے لینا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی، تو ان سب چیزوں کی پرواہ نہ کریں، آپ کلمہ شہادت پڑھیں اور اسلام قبول کر لیں، باقی چیزیں اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا اور آہستہ آہستہ آپ کو ہر چیز کو کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ میں نے یہی کیا۔ میں نے آن لائن قریبی مسجد کا نمبر سرچ کیا، ان کو فون کیا اور کہا کہ مجھے کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ انہوں نے مجھے فون پر ہی کلمہ شہادت پڑھانے کی کوشش کی، مگر چونکہ میری عربی اتنی اچھی نہیں تھی اس لیے میں ٹھیک طرح عربی کے الفاظ ادا نہیں کر پا رہی تھی، اور فون پر کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے میں نے اپنی ساری فیملی کو اپنے بیڈ روم میں جمع کر لیا تھا، اور میں ان سب لوگوں کے سامنے گھبرا بھی رہی تھی۔ بہرحال اس کے بعد میں نے امام صاحب سے ٹائم لیا اور خود ذاتی طور پر مسجد جا کر کلمہ شہادت کا فیصلہ کیا۔ میں نے بدھ والے دن فون پر کلمہ پڑھا اور تیسرے دن یعنی ہفتے والے دن مسجد جا کر دوبارہ شہادت کے کلمات پڑھیں۔ الحمدللہ میں اب مسلمان ہوں۔ مسجد میں امام صاحب نے مجھے کچھ بکس بھی پڑھنے کے لیے گفٹ کی، اور وہ یہ ساری بکس ہیں جو میں انہیں پڑھ رہی ہوں اور اسلام سیکھ رہی ہوں۔ ابھی 16 جون 2024 کو میں نے باقاعدہ مسجد میں اسلام قبول کیا ہے، اور یہ اسلامی میرا پہلا ہفتہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔